जो छोटे सूबे खास तौर पे हैं उसके अंदर एक बेचैनी जो है वो पैदा हो गई है। ये जो हमारे सियासत के रेलू कट्टे साहब हैं कहते जी हम सूबे बनाएंगे। अरे भाई आप कौन है? अमेरिका और ईरान के दरमियान तो सालिसी का किरदार अदा करते हो, लेकिन क्या ये किरदार आपने बलूचिस्तान में अदा करने की कोशिश की है? 6 महीने के अंदर अंदर फेल हुआ था वो आपका तजुर्बा है। प्रोजेक्ट इमरान खान। आपने FIA के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ज़ाहिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो नुमाइंदे नहीं है, किसके नुमाइंदे हम सबको पता है। शायद फील्ड मार्शल साहब को कुछ दोस्त जो है वो सदर ममलिकत बनाना चाहते हैं। हमें हिसाब तो दें पिछले तजुर्बों का, नए तजुर्बा भी कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। मोहसिन नकवी, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब का बगल बच्चा कहा जाता है, पार्लियामेंट में आए तो पता चले कि कैसे सियासत होती है। आपने कराची पर कितनी तवज्जो दी है? आपने कराची को क्या फैसिलिटेट किया है? पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड लीडरशिप लेकिन है, लेकिन और भी स्टेक होल्डर है बहुत सारे। सिंध समेत छोटे सूबों को पाकिस्तान कायम करने की सजा दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, साया डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो, और आज मैं बात करूंगा हमारे मोहतरम, ज़ाती तौर पे मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, काबिल एहतराम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब, आपने जिस सिस्टम की बात की है ना कि सिस्टम फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है, 8 घंटे नहीं बल्कि 14 घंटे भी काम करें तब भी ये सिस्टम, 24 घंटे काम करें तब भी ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल में आपने बहुत बड़ी अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है। हमें तो बड़ी उम्मीद थी, और बड़ी आपने ख़ास तौर पे उस वक्त जो निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पे आपने जो थोड़ा बहुत परफॉर्म करके दिखाया था, तो बड़ी उम्मीदें थी कि भाई आप नई ज़िम्मेदारी भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, एहसन तरीके से अदा करेंगे। लेकिन माज़रत के साथ कहता हूँ कि आपने अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोला है जिस पिंडोरा बॉक्स में बड़े इस वक्त जो छोटे सूबे ख़ास तौर पे हैं उसके अंदर एक बेचैनी जो है वो पैदा हो गई है। आपने तो ये एतराफ़ करना था कि भाई मैं नाकाम हो गया हूँ, मैं जो एयरपोर्ट्स पर जो मेरे मातहत इदारे हैं, FIA हो गई, कस्टम्स हो गई, उनके अंदर रिश्वत खोरी को ख़त्म करने में नाकाम हुआ हूँ। FIA जिस तरह लोगों को उनका पोस्टमार्टम करके छोटे बड़े केसेस नोटिस जारी करके उसके बाद जो किक बैक्स लेके FIA के लोग, मेरे पास बहुत सारे केसेस के सबूत पड़े हुए हैं कि न सिर्फ गलत छापे मारे गए बल्कि केसेस बना के FIR करके पैसे भी लिए गए, और उसके बाद उनकी सहूलतकारी करके उन लोगों को ज़मानतें करा के छोड़ा गया। आपके अफसरान इंतहाई करप्ट है। आपने FIA के अंदर कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अमन अमान की सूरत हाल मैं क्या बोलूँ। आप अमेरिका और ईरान के दरमियान तो सालिसी का किरदार अदा करते हो, लेकिन क्या ये किरदार आपने बलूचिस्तान में अदा करने की कोशिश की है? क्या ये किरदार आपने KP के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर सूबाई हुकूमत से कोई बेहतरीन, कोई दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर वहाँ की सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश की है? आपने कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा, यकीनन सूबाई हुकूमत का मसला है, लेकिन आपने कोई उनकी मदद करने की, कोई अपनी तरफ से कोई ऑफ़र करने की कोशिश की है? आप वज़ीर दाखिला हैं, कराची जो मुआशी हब है, कराची जहाँ पे आप मैं क्या बताऊँ कि इस मुल्क का पहिया कराची के टैक्सेस से, कराची के भले आप उसको कलेक्शन सिटी कहें, कुछ भी कहें, मुआशी शहर ना कहें, कुछ भी कहें, कराची की जो कहते हैं कि दुश्मनी में और कराची के बुग्ज़ में जो है लोग अब कुछ और भी कहने लगे, लेकिन ये हकीकत है कि पूरे पाकिस्तान में कराची एक है। आपने कराची पर कितनी तवज्जो दी है? आपने कराची को क्या फैसिलिटेट किया है? यकीनन ये जो एतराफ़ नाकामी का है, ये सिस्टम की नाकामी का नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी का है जिस सिस्टम के तहत आप एक नाकाम तरीन वज़ीर दाखिला जो है वो साबित हुए हो। और न सिर्फ ये बल्कि आपने क्रिकेट का हाल जो किया है वो भी सबके सामने है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसके खिलाड़ी जब मैदान में उतरते थे तो दुश्मन की वो टांगें कांपती थी, तो वो टांगें कांपने वाला जो क्रिकेट का जो मयार था, जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी, वो सारी कहाँ गई भाई? आपने वहाँ भी परफॉर्म नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि आपने कहाँ परफॉर्म किया। अब आप कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम, नए सूबे बनाओ। अब ये तमाम तरह जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर इस वक्त वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सियासी मुआशी तज्ज़िया निगार
सीनियर सहाफ़ी मोहतरम मोहसिन बब्बर साहब, मैं उनसे बात करूंगा और आज कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद ही बोलता रहा, अब कहने को बहुत कुछ है कहने को, लेकिन बेहतर है कि मैं अपने किसी अच्छे मुअज़्ज़िज़ दोस्त मोहसिन बब्बर जैसे उनसे बात करूं। तो मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूं कि आपने साया डिजिटल को टाइम दिया। अब मेरा पहला सवाल आपसे मोहसिन साहब ये है कि वो मोहसिन नकवी जिसको आसिफ अली जरदारी साहब का बगल बच्चा कहा जाता है, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब के आशीर्वाद से वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब के आशीर्वाद से आज तक जो ताकतवर हलके हैं उसमें बाकायदा रसाई हासिल हो चुकी है। कहने वाले तो और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब तक उनकी जो बड़ी पहचान है वो है आसिफ अली जरदारी साहब का बगल बच्चा। तो वो सुबह में आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करते हैं बिलावल हाउस में, और उसके बाद जाकर इस्लामाबाद में बम फोड़ते हैं। और वो बम भी ऐसा कि एक तो सिस्टम की नाकामी और दूसरा नए सूबों के क़याम का मुतालबा। तो ये इतना बड़ा मुतालबा है कि जो छोटे सूबे, ख़ास तौर पे सिंध, जो एक तारीख़ी तौर पे भी एक बड़ा अलग एक सकाफ़त, अपना रंग और एक अलग शनाख्त रखता है, उसको भी तकसीम करने की बात की गई। हालांकि सिंध असम्बली ने तो कोई करारदाद पास नहीं की, पंजाब असम्बली कर चुकी है और दीगर जगह पर ये मामलात हैं, लेकिन सिंध में जो है ये इस तरह की करने की बात की गई, मुल्क में नए सूबे बनाने की बात की गई। तो ये किस तरह का तासुर दिया गया है और इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी अमित भाई, अब मामला कुछ यूँ है कि ये आपने बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब मैं अर्ज़ कर दूं आपको, थोड़ा सा इसका मैं माहौल बनाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। मोहसिन नकवी साहब एक जगह एक इकनॉमिक समिट हो रही थी। इकनॉमिक समिट मकसद मुल्क की जो इकनॉमी है उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ बिजनेसमैन, कुछ दूसरे लोग, कुछ इन्वेस्टर्स इकट्ठे हुए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी कोशिश है हमारी फेडरल गवर्नमेंट की कि पाकिस्तान में मईशत पाकिस्तान की बेहतर होनी चाहिए, हम सब का मुल्क है। और वहाँ पर वो आके उन इन्वेस्टर्स को एतमाद देने के बजाय उनको आके कहते हैं कि भाई साहब कहाँ इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, ये तो पैसे नहीं है हमारे पास, हमारा सिस्टम ही नहीं चल रहा है, ये तो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, अपना करप्शन है वगैरह वगैरह, और ये आप किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनको बजाय इसके कि आप एतमाद दें, उनको बताया कि जी हम सियासी इस्तेहकाम भी आ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर है एक आर्गूमेंट भी बिल्ड कर रहा होता है ना। और वहाँ जाके आप उनको कहते हैं कि नहीं जी नहीं, इधर तो सिस्टम ही ठीक नहीं है। यानी कि मेहमान को घर बुलाते हैं आप और मेहमान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है आपने, तो लेकिन मेहमान जब आता है घर पे तो उसको जब खाना पेश करते हैं, लेकिन उसको कहते हैं खाना ना खाइएगा, खाना बासी है। ये हमारे मोहसिन नकवी साहब की अप्रोच है, जो कि पॉलिटिकली तो ज़ाहिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो नुमाइंदे नहीं, किसके नुमाइंदे हम सबको पता है। ये एक इमरान खान साहब ने किसी ज़माने में, वो जब PSL शुरू हुई थी तो उसमें कुछ बाहर से हमने प्लेयर मंगवाए थे। वो कोई बहुत पॉपुलर प्लेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने मंगवाए ताकि एक PSL का माहौल जुड़े। अच्छा, बड़ी अच्छी बात थी उस वक्त। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा था कि ये रेलू कट्टे मंगवाए इन्होंने। रेलू कट्टे क्या होते थे? हम जब क्रिकेट खेलते थे तो कोई ना कोई पकड़ के, जब लड़के बच्चे हमारे कम हो जाते थे एक दो, तो हम किधर से इधर उधर से पकड़ के खिला लेते थे, यार वो खिलाओ फिलहाल, चलो 11 तो पूरे करो ना, तो क्रिकेट मैच तो खेलें। तो उनको रेलू कट्टे कहा जाता था। तो ये जो हमारे सियासत के रेलू कट्टे साहब हैं, ये आते हैं, कहते जी हम सूबे बनाएंगे। अरे भाई आप कौन हैं? आप अगर सूबे बनाने का आपको शौक़ है, आपको क्या पता नहीं है कि सूबे बनते कैसे हैं? चलो यही थोड़ा समझ लें। मेरे ख्याल में इस आपके प्रोग्राम के थ्रू हमीद साहब इनको समझा देते हैं हम आज कि सर सूबे बनेंगे आर्टिकल 239/4 की एक आर्टिकल एक्शिक है, उसके हिसाब से बनेंगे। और जो सूबा, जिस सूबे में ये मज़ीद सूबे बनने हैं, वहाँ की सूबाई असम्बली 2/3 तिहाई से एक करारदाद पास करेगी, वो भेजेगी फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट में पहले नेशनल असम्बली में आएगी, वो 2/3 तिहाई से पास करेगी इसको। सेनेट में जाएगी, वहाँ पर 2/3 तिहाई से ये पास होगा। उसके बाद सदर साहब को भेजा जाएगा, जी अब आप सूबे बना दें। वो फिर आइन में तरमीम होगी। और उसके बाद के जो मसाइल हैं वो अलग ही हैं कि इनको NFC में हिस्सा दो, इनको पानी इनका अलग करो, इनके इंतज़ामी पैसे, इनके पैसे किधर से आएंगे, ये सारा एक सिस्टम बनेगा। कितनी असम्बली की सीटें होंगी, फिर क्या उनको सेनेट में भी आप 26 सीटें देंगे? ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, जिसमें ये पता नहीं इन्होंने तो वर्किंग ही नहीं की होगी। एक तो इमरान खान साहब की एक बात अच्छी है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा समझते भी नहीं है।
ये पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरे ये पढ़े लिखे होना भी नहीं चाहते। तो माशाल्लाह से नकवी साहब कितने पढ़े लिखे मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइन को भी पढ़ लें ताकि ये मसला हल हो जाएगा। और फिर आप कोशिश करें अपनी, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हक है, हर किसी का हक है। आप पंजाब से इलेक्ट होकर आएँ, कोशिश कर लें। पहले पंजाब ने करारदाद पास कर ली हुई है सूबाई असेंबली में, तो वहाँ से ज़रा उसको शुरू कर देना, उसको शुरू करके आगे चलें, फिर देखते हैं। एक बात आपको हमीद साहब बता दूँ कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस की फ़तह है, पॉलिटिकल प्रोसेस पार्लियामान और जमहूरी इदारों की फ़तह है कि ये लोग वहाँ नहीं आते बात कर रहे हैं। आए ना ज़रा उधर पार्लियामेंट में आए तो पता चले कि कैसे सियासत होती है और ये कैसे चीज़ होती है। उनके पास स्पेस है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, सारा मीडिया उनके साथ है, उनको स्पेस मिल जाती है। हम जैसे लोगों की आवाज़, छोटे मोटे लोग हैं, कमी कमीन टाइप हम लोग, आपके वीलॉग के थ्रू कोई छोटी मोटी में जगह मिल जाती है ताकि हम पाकिस्तान के लोगों के सामने अपना भी केस पेश रख सकें, कि आइन का केस पेश करें, हम अपने मुल्क की पार्लियामेंट का केस पेश करें, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का केस पेश करें, ताकि जो आइन में तरीक़ेकार सूबों का दिया हुआ है वो आके ले आएँ। वो अपना हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, इनको पता नहीं है कि सूबे कैसे बनते हैं, इनको पता नहीं आइन में क्या तरीक़ेकार दे, बस ज़बरदस्ती जो आता है इधर, जिसको बस नहीं कि वो तरीका अख्तियार नहीं करेंगे, ये वाला तरीका अख्तियार करना है। सर दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के क़याम की करारदाद सिंध असेंबली ने पास की, उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। क्या सिंध समेत छोटे सूबों को पाकिस्तान कायम करने की सज़ा दी जा रही है? हमें साहब देखें, सिंध असेंबली में 1943 में 18 मार्च 1943 को एक करारदाद पास की थी, जिसमें बाकायदा पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम आया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है। एक बड़ा महज़ब पार्लिमानी जमहूरी तरीका अख्तियार किया गया था। वहाँ पर वो करारदाद पेश हुई, जी एन सैयद साहब ने करारदाद पेश की। आप उनका आर्गूमेंट पाकिस्तान के लिए पढ़ें, कितना शानदार आर्गूमेंट उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया था। वो करारदाद बनी, वो करारदाद पेश हुई, वो करारदाद मंजूर हुई, उसके बेस पर आगे चल के पाकिस्तान बना। इससे पहले 1940 की करारदाद है, जिसमें लाहौर में एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की गई थी कि वो एक मुल्क बनेगा, उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी, स्टेट्स, बाद में खैर उसको काट दिया गया। वो करारदाद, उसके बाद सिंध असेंबली एक करारदाद आई। पाकिस्तान की करारदाद के ऊपर हम मौजूद, आज भी सिंध के लोग पाकिस्तान की सिंध असेंबली की वो करारदाद जिसमें पाकिस्तान की मंजूरी दी गई थी, आज भी इसको ओन करते हैं, क्योंकि मुल्क उन्होंने बनाया है। ये बाद में जो हमारे रेलू कट्टे आ गए हैं, ये लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये करारदाद क्या महत्व है, करारदाद नहीं, ये बनाएं आप, बस हम आपको कह रहे हैं कि आप बनाएं, क्योंकि हमारा आर्गूमेंट, हम ताकतवर हैं इसलिए हम बनाएंगे। भाई सिंध असेंबली में आ जाएं, आपको बहुत शौक़ है, सिंध असेंबली में करवाएं अपना 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करवा सकते तो आ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ। तो सिंध असेंबली की जो वो पाकिस्तानी करारदाद है वो भी मौजूद है, और ये भी मौजूद हो जाएगी तो आप काम हो जाएगा। जब सिंध असेंबली नहीं चाहती तो सिंध असेंबली की करारदाद को इज़्ज़त तो देनी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान में दी गई थी, पाकिस्तान बनने के लिए दी गई थी। आज भी उसको करारदाद को इज़्ज़त दी जाती है, तो इस करारदाद को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। जब अगर आप लाना चाहते तो ले आएँ, पीपल्स पार्टी को कन्विंस करें कि जी आप ले आएँ, और सूबे में पहले पंजाब से करारदाद तो शुरू करें ना, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, पंजाब से शुरू करें। अगर वहाँ से आपको हो जाता है और करके देख लें कि बड़ा अच्छा है गवर्नेंस का निज़ाम, गुड गवर्नेंस वहाँ पे कायम हो जाएगी, देख लें अगर वहाँ पे गुड गवर्नेंस कायम हो जाती है तो क्यों नहीं, सिंध के लोग पागल हैं कि वो कहेंगे यार उधर तो बड़ा अच्छा चल रहा है, इधर हम नहीं कर पा रहे, तो वो भी देख लेंगे गुड गवर्नेंस। हम आपके गुड गवर्नेंस से और भी बहुत सारे मेरे सवालात हैं, लेकिन आप करके देख लें। अच्छा सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि कुछ हलकों का ये भी कहना है कि शायद फील्ड मार्शल साहब को कुछ दोस्त जो हैं वो सदर ममलिकत बनाना चाहते हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, और फिर पहले हमने एक फार्मूला सुना था -1 का, अब शायद -2 फार्मूला जो है वो वजूद में आने वाला है। और जो है -2 फार्मूले का मतलब हुआ कि एक शरीफ फैमिली, मतलब मुस्लिम लीग नून, और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब भुट्टो फैमिली, तो इनको सियासत से आउट किया जाएगा। तो ये इस थ्योरी में आपको कितनी सदाकत लग रही है? और उसके अलावा मैं ये भी आपसे मालूम करना चाहूँगा कि नए सूबों के क़याम का आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है, क्या उस पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है? क्या इस तरह की सूरत-ए-हाल है कि नए सूबे इस मुल्क में बनाए जा सके? जी हमें साहब, इस पर तो बड़ा एक तो हमारे नकवी साहब ने जब इस्लामाबाद इकनॉमिक समिट से ख़िताब किया और वहाँ पर कहा कि हमारा सिस्टम ख़त्म है, वहाँ उन्होंने एक बात और भी की, उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल साहब
ये हुकूमत कंप्लीट अपना करेगी टर्म, अच्छी बात है, और वो बिल्कुल आइन की पासदारी चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो हम उनकी बात को बिल्कुल सेकंड करते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब कभी भी आइन की और कानून की बिल्कुल उसको वायलेट नहीं करेंगे, और वो जैसे जो तरीक़ाकार आइन में सूबे बनाने का दिया गया है वही इख्तियार होगा, तो हम तो उनकी बात ले रहे हैं। बाकी अब फील्ड मार्शल साहब को प्रेसिडेंट बनाना है तो उसका भी तरीक़ाकार है आइन में मौजूद। आप सरदारी साहब को हटा दें, फील्ड मार्शल साहब को जो है ले आएँ, आप अपना इस्तीफ़ा दिलवाएं और उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लें। 2 साल के बाद वो बन सकते हैं, 2 साल और इंतज़ार करें। आइन में इस वक्त ये तरीका, हाँ आइन में आप तब्दीली करते हैं, को 28वीं तरमीम ले आएँ, उसको देख लेते हैं कि 28वीं तरमीम आप ला सकते हैं, फील्ड मार्शल साहब को सदर बना सकते हैं, तो आइनी तरीके से क्यों नहीं बनाते? मतलब चोर दरवाजे से आना क्या ज़रूरी है क्या? आप तरीके से ले आएँ, और बिल्कुल हुकूमत भी टाइम अपना, वो खुद कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि ये बने, दूसरे तरफ कह रहे हैं हुकूमत अपना टाइम भी पूरा करेगी, अच्छी बात है, वो भी टाइम पूरा करें। तरीका आइनी और कानूनी होगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। बाकी आप बज़ोर बाजू बज़ोर ताकत जो भी कुछ करना चाहे वो आप पहले भी करते रहे, इस मुल्क में नहीं करते रहे क्या? जनरल अयूब, जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल-हक करते रहे ना, क्या हुआ? बना देते सूबे, उस वक्त बना देते, अपनी जो मर्ज़ी की चीज़ें उस वक्त कर देते, नहीं कर सके, आप फेल हुए हैं। और ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये अपना 2-2 वाली आपने हमीद साहब बात की है, -2 की बात बताऊँ कि -2 वाला तजुर्बा जनरल फैज़ हमीद साहब के थ्रू, जनरल शुजा के थ्रू 2018 में करवाया गया था ना, कि जी ये नवाज शरीफ को माइनस करें और पीपल्स पार्टी को भी माइनस करें, और अपने अपने एक ज़बरदस्त किस्म के पॉपुलर करिस्मेटिक लीडर को हम लेके आते हैं, और नॉन कंट्रोवर्शियल, बगैर करप्शन फ्री उनको लेके आते हैं और उनको हुकूमत करवाते हैं। क्या हुआ आपका वो तजुर्बे का क्या हुआ भाई साहब? ज़रा मैं बताएं मुझे। आप उसको लेके आए थे ना, 6 महीने के अंदर अंदर फेल हुआ था वो आपका तजुर्बा। इमरान खान प्रोजेक्ट, इमरान खान हुआ था फेल, मुझे दुरुस्त कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। आपका वो तजुर्बा भी फेल हो चुका है कि जी माइनस पीपल्स पार्टी और माइनस नवाज शरीफ। नहीं चलेगा। लोगों को जब तक आप अपनी पॉलिटिकल, कोई भी आ जाए, इलेक्शन साफ शफाफ करवाएं, कोई भी आ जाए, इस मुल्क को आगे लेके चलेगा। आप मेहरबानी कर हट जाएं, और नकवी साहब जहाँ से आए हैं उनके लिए गुजारिश है, नकवी साहब के लिए छोड़ दें सर आप काम ना, आप थोड़ा साइड पे हो जाएं, क्रिकेट को देखें, या क्रिकेट देख लें। बलूचिस्तान आप देख नहीं सके, आज़ाद कश्मीर नया महाज खोल लिया आपने, पंजाब में थोड़े से मसले चल रहे हैं, केपी से आपसे संभलता नहीं है। तो भाईजान पहले गुड गवर्नेंस अपनी तो ठीक कर लें, उसके बाद ये तजुर्बे होते रहेंगे। इस मुल्क में तजुर्बे नहीं हुए क्या? भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, करने के बाद भी तजुर्बा किया गया था, क्या हुआ? 12 साल 11 साल तजुर्बा किया जनरल ज़ियाउल-हक ने, क्या हुआ? मिला आपको गुड गवर्नेंस? उसके बाद नवाज शरीफ साहब को आप लेके आए 1990 में, बेनज़ीर साहबा की हुकूमत हटा के, तजुर्बा किया ना, क्या हुआ? उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब आ गए 1997 में, और वो शौकत अज़ीज़ को ले आए, वो भी आपका तजुर्बा था ना सर, उसका क्या हुआ? हमें हिसाब तो दें पिछले तजुर्बों का, नए तजुर्बा भी कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे, पिछले तजुर्बे का हिसाब तो दे दें। उसके बाद आपने फिर ये उस वक्त तजुर्बे हुए, आप 2018 में फिर एक और तजुर्बा आ गया सर, इमरान खान साहब को ले आए, प्रोजेक्ट इमरान खान। उस तजुर्बा क्या हुआ सर? उसका तो 3.5 साल का हिसाब दे दें। फिर आप चलें, आप ये बकौल पीटीआई, बकौल दूसरों के, ये फॉर्म 47 की हुकूमत, ये कौन लाया है हुकूमत? इसके तजुर्बा क्या हुआ? अब आप कह रहे हैं कि ये तजुर्बा नाकाम हो गया। तो भाई तजुर्बे आपने किए हैं ना मेरे भाई मोहसिन नकवी साहब, हमारे सीनियर, हमारे ज़ाहिर सहाफ़ी दोस्त रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पिछले तजुर्बे का थोड़ा सा अहाता कर लें, बैठ जाएं, लोगों के साथ बैठ जाएं, बात पॉलिटिकल पार्टी से बैठ जाएं। हम तो हमारी क्या औकात, कमी लोग हैं, वो बैठ जाएं ज़रा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तमाम के, पीटीआई समेत, पीपल्स पार्टी, इसके बावजूद कि इनके ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, कहीं भी किसी सूबे में भी गवर्नेंस परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन कोई आपकी बात ना माने तो फिर वो गवर्नेंस ठीक नहीं है, आपकी बात मान ले तो वो गवर्नेंस ठीक है, ये सूत्र नहीं चलेगा ना सर। आप पिछले भी ले लें, पिछले तजुर्बे का अगर अहाता कर लें, बैठ जाएं, आपस में बात कर लें, तो ज़रूर नए सूबे बनने, बैठ के बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, किसी नतीजे पहुँचेंगे ना। सिंध के लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, आप पीपल्स पार्टी से बात करने की, सिंध के बाकी लोगों के साथ भी बात करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड लीडरशिप लेकिन है, लेकिन और भी स्टेक होल्डर है बहुत सारे, पंजाब में, केपी में, सबसे बात करनी पड़ेगी ना सर। बात करने के अलावा आप कैसे बात करेंगे, कैसे इस मसले को हल करेंगे?
बाकी आप थोपना चाहते हैं ऊपर, वो करना चाहते हैं, करके देख लें सर, चलें वो भी करके देख लें। जी शुक्रिया मोहसिन बब्बर साहब, आपने मोहसिन बब्बर साहब की बातें सुनी और बहुत सारे जो हमारे जहनों में सवालात मौजूद थे वो भी मोहसिन साहब की बातों से क्लियर हो गए हैं। और बातों से यही ज़ाहिर हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को यह कहना चाहिए था कि सिस्टम नाकाम हुआ है। उनके कहने का मतलब यही था कि वो ख़ुद नाकाम हुए, उनकी नून लीग की हुकूमत नाकाम हुई है, क्योंकि आज भी सिंध की ज़रई ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। आज भी लोग एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। आज नौजवान रोज़गार के लिए परेशान हैं। आज लोगों की मुआशी हालत गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल की नाकामी जो है, अब वो नए सूबे बनाकर जो है उसकी सूरत में जो पेश की गई है, ये कतन किसी भी तरह से अक्लमंदाना बात हम इसको करार नहीं दे सकते। बाकी आप ख़ुद सोचिएगा और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।